एक सुंदर से गांव में इमली और फिफी रह रही होती हैं। ये कहानी है इमली और फिफी की। गांव भी बहुत खूबसूरत होता है, हर तरफ तितलियाँ, फूल और पेड़ और सारे परिंदे होते हैं। और इमली अमीर भी बहुत होती है। तो उसी गांव में इमली एक आम के घर में रह रही होती है, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन इमली की एक परेशानी होती है कि उसकी बेटी फिफी बोल नहीं सकती। कालू बोलता है कि इमली कितनी गरूर वाली है। फिर भोला बोलता है कि हाँ, मुझे भी इमली कुछ खास पसंद नहीं है, उसमें बहुत गरूर भरा हुआ है। हालांकि इमली ऐसी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन दोनों इमली की बुराई कर रहे होते हैं। इमली बहुत अच्छी होती है। कालू कहता कि इमली की बेटी हमेशा गूंगी ही रहेगी, देख लेना। वहाँ इमली अपनी बहन के घर जा रही होती है। इमली की बहन टीना भी इमली से और फिफी से बहुत मोहब्बत करती है और दोनों जा रही होती हैं टीना के घर पे। बहुत दिन बाद इमली और फिफी टीना के घर जा रहे होते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि काफ़ी दिन बाद टीना से मुलाकात होगी। तो इमली और फिफी पहुंच जाते हैं टीना के घर पे। इमली कहती कि मैं टीना को सरप्राइज़ दूंगी, कुछ मत बताना फिफी। एकदम वो बेल बजाती है और टीना आ जाती है। टीना इमली और फिफी को देख के बहुत खुश होती है और वो घर के अंदर ले आती है। टीना कहती कि मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, रुको मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इमली मना भी करती, पर टीना नहीं सुनती। टीना किचन में आ जाती और सोचती कि मैं क्या बनाऊँ इन दोनों के लिए, तो वो जूस बना लेती। गर्मी बहुत है तो इसलिए वो जूस ही बना लेती। फिर वो उनके पास आती, टीना और इमली के पास, और उनको जूस देती और वो जूस पी लेती। इमली कहती जूस बहुत अच्छा था, शुक्रिया। टीना बहुत खुश होती और कहती वेलकम। इमली कहती कि बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। और इमली और फिफी वापस अपने घर को निकल जाते हैं। इमली फिफी की वजह से हल्की हल्की उड़ती है ताकि फिफी को चोट ना लग जाए। फिर इमली कहती कि चलो थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, घर में थोड़ी देर से चलेंगे। फिर दोनों यहीं बैठ जाते और बातें कर रही होती। इमली फिफी से बहुत प्यार करती है। इमली और फिफी के पास कालू की बीवी काली आ रही थी उड़ते हुए। काली इमली की बहुत अच्छी दोस्त है। काली कहती कि मैं तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। इमली कहती क्या? काली कहती मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिला है जो फिफी का इलाज करेगा और वो ठीक हो जाएगी। काली कहती मैं आज तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगी इमली, मेरे साथ चलना फिफी को लेके। और काली इतना कहती और वो फिर वहाँ से चली जाती। और इमली खुश भी होती लेकिन थोड़ी डरी हुई भी होती। फिर इमली और फिफी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जो काली ने उनको एड्रेस दिया था कि इस वाले हॉस्पिटल आ जाना। इमली और फिफी थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाते। काली को आने में थोड़ा वक्त लगता और वो काली का वेट करते कि काली कब आएगी, क्योंकि साथ ही अंदर जाएंगे और काली ही उस डॉक्टर को जानती है। काफ़ी देर तक इमली और फिफी बाहर ही खड़े रहते काली के इंतज़ार में। फिर इमली कहती काली कब आएगी, और काली आ जाती। काली कहती कि मुझे माफ़ करना, चिन्नू उठ गया था, मैं उसको खाना दे रही थी। इमली कहती कोई बात नहीं, चलो अब अंदर चलते हैं। फिर दोनों डॉक्टर झटका के क्लिनिक आ जाते हैं और डॉक्टर झटका कहते क्या हुआ है आपकी बेटी फिफी को? इमली कहती कि मेरी बेटी फिफी बोल नहीं सकती, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बोल सके, बात कर सके मुझसे। प्लीज़ डॉक्टर झटका मेरी बेटी का इलाज कर दें। डॉक्टर झटका कहते कि ठीक है, मैं आपकी बेटी का इलाज कर दूंगा, आप फिक्र नहीं करें। काली से भी नहीं रहा जाता, वो भी डॉक्टर झटका से बातें कर रही होती। डॉक्टर झटका इमली को कहता है फिफी को कल ले आएगा। और इमली कहती ठीक है, मैं कल ले आऊँगी। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद काली कहती कि तुमने सही करा, डॉक्टर झटका की बात मान के अब कम से कम हमारी फिफी बोल पाएगी। इमली कहती कि हाँ, फैसला तो मुश्किल था पर मैंने अपने दिल को संभाल लिया। इमली कहती बहुत देर हो गई, चलो घर चलते, मुझे तैयारियां भी करनी है कल के लिए। फिफी की कल एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, फिफी का ऑपरेशन होगा। तो इमली, फिफी और काली अपने घर को चले जाते हैं। घर आने के बाद इमली
फिफी को समझाती कि तुम बिल्कुल मत डरना, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तुम बिल्कुल मत घबराना, कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही सुबह हो जाती। सुबह होने के बाद इमली फिफी हॉस्पिटल आ जाते। फिफी का ऑपरेशन है आज। और काली भी आ जाती कि इमली और फिफी खुद को अकेला ना समझें। इमली कहती कि अच्छा हुआ तुम आ गई काली, मैं बहुत परेशान थी, अकेले मुझे डर लग रहा था। काली कहती कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे हर चीज़ में साथ हूँ। इमली कहती कि शुक्रिया काली, तुमने मेरा साथ दिया, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी। फिर वहाँ डॉक्टर झटका आ जाते हैं फिफी का ऑपरेशन करने के लिए, फिफी को ऑपरेशन रूम में ले जाने के लिए। डॉक्टर झटका कहते हैं तो इमली बहन आप तैयार है ना, फिफी का ऑपरेट है आज। इमली कहती जी मैं तैयार हूँ डॉक्टर झटका। काली कहती तुम फिक्र मत करो इमली, हमारी फिफी बहुत जल्द बोल सकेगी, डॉक्टर झटका बहुत अच्छा ऑपरेशन करेंगे और कामयाब ऑपरेशन होगा। फिर डॉक्टर झटका फिफी को ले जाते ऑपरेशन रूम में। इमली बार बार इधर उधर देखती, फिर उस पर काली कहती इमली ऐसे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इमली कहती कैसे परेशान ना हो, मुझे डर लग रहा है, बस मेरी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। ऐसे ही वक्त बीतता रहता और इमली और काली परेशान होती रहती कि फिफी कब आएगी, और दोनों इंतज़ार ही कर रही होती हैं कि वहाँ डॉक्टर झटका आ जाते। और डॉक्टर झटका फिर कहते कि मुबारक हो इमली बहन, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, बस अब थोड़ी देर में ही रिजल्ट पता चलेगा जब हम फिफी को यहाँ लेकर आएंगे। इमली और काली कहती शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत मेहरबानी की, अब मेरी बेटी बोल पाएगी। डॉक्टर झटका कहते कि हाँ इमली बहन आपकी बेटी अब बोल पाएगी, आप फिक्र नहीं करो। और ये बोल के डॉक्टर झटका वहाँ से चले जाते। इमली काली को कहती अब बस मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, मेरी फिफी कब आएगी, मुझे उसे देखना है। काली कहती लो फिफी आ रही है। फिफी को देख के इमली कहती है बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तुम कुछ बोल कर दिखाओ। फिफी कहती माँ देखो मैं बोल सकती हूँ माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। ये सब देख इमली और काली रोने लग जाती और बहुत रोती। फिर फिफी कहती आप मत रो माँ मत रो, मैं देखो बोल सकती हूँ। इमली कहती कि चलो बेटा अब घर चलते हैं। और फिफी कहती ठीक। ठीक है माँ। फिर इमली काली और फिफी घर आ जाते। इमली कहती कि काली तुमने मेरा बहुत साथ दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम हर वक्त मेरे साथ थी, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। काली कहती कि इमली परेशान क्यों होती हो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम्हारा साथ देके मुझे बहुत खुशी मिली है। आखिर हम कितने सालों से साथ पड़ोस में रह रहे हैं, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं देती इमली। इमली कहती कि तुम बहुत थक गई होगी ना काली, तो तुम ही घर जाके आराम कर लो। काली वहाँ से फिर अपने घर को चली जाती, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद तीनों काफ़ी थकी हुई होती हैं। इमली और फिफी घर आ जाते। इमली कहती कि क्या खाओगी मेरी बच्ची, तुम्हें कहीं दर्द वर्द तो नहीं हो रहा ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, हम कहीं बाहर घूमने चले। फिफी कहती नहीं माँ आप भी आराम कर लें, आप सुबह से उठी हुई और मेरे ऑपरेशन की उसमें ही लगी हुई थी, आप आराम करें, सुबह बहुत सारे मेहमान भी आएंगे मुझसे मिलने के लिए, आप सो जाएं माँ। ऐसे ही सुबह हो जाती और सारे मेहमान फिफी को देखने के लिए आते और बिंदिया काफ़ी खुश होती। फिफी अब बोल सकती है, इसलिए काफ़ी घर वाले और मेहमान खुश होते कि अब हमारी फिफी बोल सकती है, और बिंदिया तो बहुत ही खुश होती फिफी को बोलता देखते हुए। बिंदिया फिफी से मोहब्बत भी बहुत करती है। फिर सब चले जाते और फिफी खेल रही होती और अचानक काफ़ी गहरे बादल आ जाते और बिजली चमकने लग जाती और फिफी डर जाती और डर के कहती माँ 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 चिल्लाती वो, क्योंकि उसे डर लग रहा था। और इतने में इमली आ जाती है कि क्या हुआ मेरी बच्ची, डरो नहीं, ये सिर्फ बिजली है। इतनी तेज़ होती है कि इमली और फिफी डर जाती और वहाँ से उड़ जाती, क्योंकि उनके घर के बिल्कुल बाहर ही बिजली तेज़ तेज़ चमक रही थी, तो वो डर के उड़ जाती और वो कहीं सुरक्षित जगह पर जाने की सोचती कि यहाँ से अभी चलते हैं। इमली को डर लगता कहीं बिजली घर पे ना गिर जाए, तो वो जंगल के रास्ते आ रही होती है, लेकिन वहाँ पे भी तेज़ बारिश बिजली होती है। फिफी के पर गीले हो जाते और वो गिर जाती। फिर इमली परेशान होती, कहती फिफी डरो मत। फिफी माँ माँ कर रही होती है। फिर इमली फिफी को अपने पीठ पर बिठा लेती और फिर उड़ती कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी पीठ पर
उठाकर फिर उठती हूँ। और फिर इमली लेकर जा रही होती है फ़िफ़ी को आराम आराम से कि कहीं उसको चोट नहीं लग जाए, क्योंकि फ़िफ़ी छोटी होती है और अभी अभी उसका ऑपरेशन भी हुआ है। और बारिश भी तेज़ होती ही जा रही है और बिजली भी बहुत तेज़ है और फ़िफ़ी और इमली अकेले हैं। तो उनको एक पेड़ दिखता है, उस पर किसी का घोंसला दिखता है। इमली सोचती है आज रात यहीं रुक जाते हैं जब तक बारिश और बिजली कम नहीं हो जाती है। इमली और फ़िफ़ी को नहीं पता होता वो घोंसला किसका है। इमली कहती है आज रात हम यहीं रुकते हैं, तुम सो जाओ बेटा, मैं जागूंगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल मत घबराना। इमली की बेटी फ़िफ़ी कहती है हाँ माँ, आप साथ हो तो मुझे डर नहीं लगेगा, बस आप मेरे पास ही रहना। फिर इमली की आंख लग जाती, लेकिन फ़िफ़ी को नींद नहीं आती डर के मारे, लेकिन वो इमली से नहीं कहती। जब इमली जागती तो सामने से घोंसले की मालकिन चील आ रही होती और इमली और फ़िफ़ी को बहुत डर लगता। चील कहती कि तुम। मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? फ़िफ़ी इमली से चिपक जाती। चील को बहुत गुस्सा आ रहा होता है इमली पे कि कोई अनजान पंछी उसके घोंसले में कैसे आया। चील कहती कि इसकी की सज़ा मैं तुम्हें दे सकती हूँ। इमली फिर चील से माफ़ी मांगती, कहती मुझे माफ़ कर दो चील बहन, मुझे अंधेरे में नज़र नहीं आया तो मैं आपके घोंसले में ही आ गई। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मेरी बच्ची को चोट लग गई थी, इसलिए मैं आपके घोंसले में आ गई, मुझे माफ़ कर दो। चील कहती कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, माफ़ किया, लेकिन आइंदा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना मेरी ये बात। फिर इमली और फ़िफ़ी वहाँ से चले जाते उसके घोंसले से दूर, क्योंकि चील बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती हैं दोनों और चील अपने घोंसले में आके बैठ जाती है। इमली और फ़िफ़ी फिर अपने घर आ जाते, मौसम भी ठीक हो जाता, काले बादल भी छट जाते और बारिश भी रुक जाती और मौसम बहुत अच्छा हो जाता। इमली कहती कि मुझे माफ़ करना बेटी, कल रात के लिए चील को काफ़ी गुस्सा आ गया था, वो तो उसने हमें जाने दिया, वरना हमारे साथ पता नहीं क्या करती। इमली की बेटी फ़िफ़ी कहती हाँ माँ, हम बच गए। फ़िफ़ी कहती कि चलो ना माँ, आप घर में चलते हैं, मैं काफ़ी थक गई हूँ, मुझे अपने घर में ही आराम करना है। फ़िफ़ी और इमली घर में आ जाते हैं और वहाँ काली आती। काली कहती कि कल रात क्या हुआ था, तुम अपने घर में नहीं थी, मैंने काफ़ी आवाज़ें लगाई थी, तुम ठीक तो हो ना इमली, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इमली कहती हाँ मैं ठीक हूँ, कल रात का दिन बहुत खतरनाक था, हम चील के घोंसले में जा बैठे थे, बारिश और बिजली इतनी तेज़ थी कि कुछ अंधेरे में नज़र भी नहीं आ रहा था, लेकिन चील ने हमें कुछ नहीं किया। इमली कहती बस। काली, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल से आए हैं बच के। ये सब सुन के काली डर जाती, क्योंकि काली को चीलों से डर लगता है और काली वहाँ से चली जाती। इमली कहती भी काली काली, वो नहीं सुनती। इमली की बहन टीना इमली को फ़ोन करती खैर खैर पूछने के लिए और फ़िफ़ी का पूछने के लिए। इमली फ़िफ़ी का बताती कि फ़िफ़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल रात हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम जंगल में फंस गए थे। टीना कहती सब ठीक तो है ना, तुम लोग ठहर के से तो घर आ गए हो ना? इमली कहती हाँ, मैं और फ़िफ़ी अब बिल्कुल ठीक है। फिर टीना फ़ोन रख देती। इमली कहती काफ़ी देर हो गई, फ़िफ़ी बाहर खेलने गई थी, अभी तक नहीं आई। इमली परेशान होती और फ़िफ़ी को देखने के लिए जंगल में निकल जाती। वहाँ फ़िफ़ी काली की बेटी तानिया के साथ पानी में खेल रही होती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, जैसे इमली और काली, ऐसे ही फ़िफ़ी और तानिया। तानिया फ़िफ़ी को कहती कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम बोल सकती हो, कम से कम मैं कुछ बोलूँगी तो तुम मुझे जवाब तो दोगी ना? फ़िफ़ी कहती हाँ मैं अब जवाब दूँगी, देखो मैं बोल सकती हूँ और मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ खेल के। दोनों आपस में बातें ही कर रही होती हैं, इतने में इमली आ जाती है फ़िफ़ी को लेने के लिए। फ़िफ़ी और तानिया इमली के पास आ जाती हैं और फ़िफ़ी कहती कि माँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था तानिया के साथ खेलने में, लेकिन इमली कहती बेटा तो तुम्हें घर चलना है ना मेरे साथ, काफ़ी देर हो गई है। तानिया यहाँ वहाँ देख रही होती है। इमली कहती है तानिया, फिक्र मत करो, काली आती होगी तुम्हें लेने के लिए, वरना तुम मेरे साथ ही चल चलना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी घर पे। इमली कहती लो। तानिया, काली आ गई। फिर तानिया काफ़ी खुश हो जाती काली को देख के। काली कहती चलो। बेटा, मैं भी तुम्हें लेने के लिए आ गई हूँ। इमली कहती काफ़ी देर से तानिया इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। काली कहती हाँ। मैं बस थोड़ी बिजी हो गई थी, पर अब मैं आ गई हूँ, चलो चलते हैं। फिर फ़िफ़ी इमली के कंधे पर बैठ जाती
और काली के तानिया कंधे पे बैठ जाती और फिर दोनों अपने घर को चल पड़ते। दोनों उठ तो सकते थे लेकिन बस उनको अपनी माँ की पीठ पर ही जाना था बैठ के। इमली और काली दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। तो कहानी होती है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको मेरी स्टोरी ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।